मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी को यूपी पुलिस कांस्टेबल सुपर सेट 4 में आप सभी का स्वागत है। गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो। तररम पम 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 तरम पम पम। आइए मेरे बच्चे, सीधा पढ़ाई की बात, नो इधर उधर बकवास। कह रहा है, ये बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं। पहला सवाल है, देर आर ओनली 4 नंबर, 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। कहता है एक अंक की केवल 4 ही अभाज्य संख्या है, जबकि सच बात यह कि एक अंक की जो अभाज्य संख्या है वो 2, 3, 5, 7, ये 4 ऐसे प्राइम नंबर हैं जो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है। तो ये बात सही है कि केवल 4 ही है। देर आर इनफाइनाइट मैनी प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याओं की अनंत संख्याएं संभव, ये बात भी सही है। ए प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, कि भाई प्राइम नंबर के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, ये बात भी सही है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती, बात गलत है। और उसने ये पूछा था कौन सी बात गलत है। लेकिन इसमें काम की बात बताना चाह रहा हूं। क्या ये सवाल रेलवे में और एसएससी में बहुत पूछे गए, आपके पूछे जा सकते हैं। आपको सवाल में कहेगा कि फाइंड ए 2 डिजिट नंबर, आराम से पढ़िएगा, विच हैव ओनली 3 फैक्टर। 3 फैक्टर, इन पे बड़े सारे सवाल बनते हैं, सीख लीजिए। मेरा काम है कि यहाँ कॉन्सेप्ट सारे एक्सप्लेन करता चला जाऊं। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके केवल 3 गुणनखंड है, जिसके केवल 3 गुणनखंड है। बड़ी बात है, पर सीखना ध्यान से। देखिए मेरे बच्चे, यहां एक कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट से आपको गुजरना हो। क्या, जब भी आप किसी प्राइम नंबर का वर्ग करेंगे तो ऐसे नंबर के हमेशा ही केवल 3 ही गुणनखंड होते हैं। एक नंबर, एक टुकड़ा होगा एक, एक पी और एक पी स्क्वायर। कब? जब पी एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर हो। जैसे अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 2, 3, 5, 7, 11, ये सारी अभाज्य संख्या है। अगर मैं इसका वर्ग करूंगा तो संख्या आएगी 4, इसका वर्ग करूंगा तो संख्या आएगी 9, इसका वर्ग करूंगा तो संख्या आएगी 25, इसका वर्ग करूंगा तो संख्या आएगी 49। अब 4 के 3 ही डिजिट है, 1, 2 और 4, 1, 3 और 9, 25 की 1, 5 और 25, 49 की 1, 7 और 49, 3 ही गुणनखंड है। ऐसे 11 का वर्ग होता है 121, 121 के भी 3 ही फैक्टर हैं, 1, 11 और 121 के अलावा कुछ है ही नहीं। तो यहां से एक मजबूत बात सीखने की है कि अगर आप किसी भी प्राइम नंबर का वर्क करेंगे तो इट हैज ओनली एंड ओनली 3 फैक्टर्स। तो कई बार सवाल में यह पूछा जाता है कि उन संख्याओं की क्या विशेषताएं होती हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड होते हैं। तो आपको मुंह खोल के कहना है क्या, कि ये संख्याएं हमेशा ही किसी अभाज्य संख्या का की वर्ग होती हैं। दीज नंबर आर द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर। फर्स्ट थिंग इज दैट। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। और दूसरा पॉइंट मेरे बच्चे यहां पे ये है कि जैसे अपने सवाल में कहा कि भाई 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड है। तो आप कहेंगे भाई 2 प्राइम नंबर है तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो उसके बाद 3 के बाद प्राइम नंबर 5 आता है, 5 का वर्ग 25, 7 प्राइम नंबर है तो 7 का वर्ग 49, 7 के बाद 11 है उसका वर्ग 121। तो केवल और केवल ये 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जो 2 अंकों की हैं और इनके 3 टुकड़े होंगे, इनके 3 टुकड़े होंगे। तो ये उसने पूछा था कि ऐसे 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड है। तो जवाब होगा 25 और 49। मैं पूछूं ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनके एक अंक की कितनी ऐसी संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड है। तो आप जवाब देंगे 4 और 9, यही 2 संख्याएं। बहुतों को पल्ले पड़ा होगा, बहुतों को नहीं पड़ा होगा, तो टॉप 60 रूल की वीडियो आने वाली, उसको देखना। कहते हैं यार, एक चोर और एक पुलिस अधिकारी 500 मीटर की दूरी पर है। दिस इज 500 मीटर, 500 मीटर। दिस इज पुलिस, पुलिस स्पीड इज पी। दिस इज चोर, चोर की स्पीड है सी। कह रहा है अगर ये एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो पुलिस चोर को 10 मिनट में पकड़ लेती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर पुलिस चोर को पकड़ेगा तो किस स्पीड से पकड़ेगा? अगर ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो
तो आप कहेंगे रिलेटिव स्पीड होगी p माइनस सी। ये आ गई आपकी स्पीड, और स्पीड निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो राजा बाबू डिस्टेंस कितनी है, जवाब है 500 मीटर, और कितनी देर में ये कांड हो रहा है, 10 मिनट में। तो हम कह देंगे p माइनस सी की जो वैल्यू है वो 50। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो, अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो कह रहा है अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो ये एक दूसरे को 2 मिनट में ही पार कर डालते हैं। दे कैन क्रॉस ईच अदर इन 2 मिनट। तो मेरे बच्चे अगर दो चीजें एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी p प्लस सी। और डिस्टेंस कितना है 500, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 2, तो आ जाएगी स्पीड दिस इज 250 मीटर। आपने कहा सर ये बात तो बिल्कुल जेन्युइन है आपकी, कोई आपत्ति नहीं। अब मेरे बच्चे इनको अगर हमें सोल्व करना है और सवाल में पूछा चोर की गति बताओ, तो चोर की स्पीड हमेशा क्या होती है, यानी माइनस वाले की इन दोनों के डिफरेंस का आधा। 250 में 50 गया 200, 200 का आधा 100, यानी ऑप्शन बी। जब भी ऐसा सवाल हो मेरे बच्चे x प्लस वाई बराबर m और x माइनस वाई बराबर n, वेन एवर यू फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, और यहां अगर आपसे x की वैल्यू पूछे जो दोनों जगह प्लस में, तो उत्तर हमेशा ही m प्लस n बाई 2, दोनों रिजल्ट का आधा, और y की वैल्यू पूछे तो दोनों रिजल्ट के डिफरेंस का आधा। मैं तुमको कितना चाहता हूं कि तू कभी सोच ना सके वो तेरे बिन। आइए मेरे बच्चे इस सवाल पर बात करते हैं। कहते हैं यार आंसर निकाल के बताइए क्या होगा। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। वी आर गोइंग टू डिलीट। देखिए यार यहां है 15 गुना 100, 1500 को हम 15 गुना 100 लिख देंगे, और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, तो 10 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 रूट 15, ये आ जाएगा 1 रूट 15, कुछ नहीं तो 1 रूट 15 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 11 गुना रूट 15। जमा में ये कहानी हो है, लेकिन पहले इसी को सोल्व करता हूं। रूट 15 का मान है 3.87, तो 11 को 3.87 से गुना करूंगा। गुना करना उम्मीद है आपको आता होगा, 11 से अंकों को जोड़ना है 7, 8 7 15, 8 7 15, 5 असल 1, 8 और 3 11 और 1 12, 3 और 1 4, और दो अंकों पे डेसिमल था तो 42.57। यानी इन दोनों टुकड़ों को सोल्व करने पे ही हमें पता चल गया कि आंसर 42.57 से बड़ा होगा। 42 से बड़ा ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ओनली वन ऑप्शन भी है, तो ऑप्शन डी ना, ऑप्शन बी, माफ करिएगा। लेकिन आप कहें नहीं गर्म चाय की प्याली में पूरा सोल्व कराइए, तो मेरे बच्चे इस पे अगर आप फोकस करें तो यहां है 15 के आगे 1 2 3 अंक है और उसका डेसिमल आएगा नहीं, तो मैं 1 जीरो और लगा के अब इसके 4 अंक बाहर निकाल लेता हूं। 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी नीचे मेरे को कितना लगाना है 10,000। अब ऊपर तो आ गया रूट 150, और नीचे 4 जीरो का वर्गमूल निकालूंगा क्योंकि वर्गमूल तो पूरे पे था, तो नीचे आएगा 100, और रूट 150 की वैल्यू उसने इधर रखी 12.24, बटे करेंगे 100, तो 2 अंक और शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा 0.1224। नाउ आप जोड़ेंगे और एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। देखिए यार अगर मैं मूर्खों की तरह इस सवाल को कराऊं तो कैसे करूंगा। सवाल में कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 38 है, 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो योग इतना हो गया। बाद में पता चला कि दो संख्याएं गलती से 23 और 17 की बजाय 33 और 27 ले ली गई, यानी मेरे बेटे गलत क्या ले ली गई, तो जवाब है 33 और 37 गलत ले ली गई। तो जो गलत ली गई उसको ठीक करते हैं बेटे। अब तो दो संख्याएं गलत ले ली गई 33 जमा 27, इनको माफ करो हटाओ, इन्हें हटाने के बाद सही संख्याएं क्या लेनी थी 23 जमा 17, ये हमने सही कर दिया। तो ये आया मेरे बच्चे योग, इस योग को भाग दे देना 50 से, ये मेरे बच्चों आ जाएगा आंसर। डिटेल है क्या करें, करना तो ऐसे ही पड़ेगा। अब जानते हैं क्या कर सकते हैं सवाल में, आप डिजिटल सम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, डिजिटल सम निकाल सकते हैं। कैसे बताता हूं, मतलब आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, डिजिटल सम भी निकाल सकते हैं, जो दिल करे वो कर लेना, ये डिटेल है वैसे। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से पढ़ें तो आपको ये सब नहीं करना। आपको पता है यार 50 संख्याओं को औसत 38 है, जो नंबर गलत इस्तेमाल हुए हैं वो है 33 और 27 जोड़ेंगे तो आएगा 60, यानी 60 गलत कर रखा है, 60 को घटाना था। और इसके बदले में जो नंबर अपने को चाहिए
वो है 23 और 17। 23 और 17 का जोड़ क्या हुआ जी 40। तो 60 माइनस किया 40 जोड़ा यानी माइनस का 20। यानी 60 हटा दिए 40 जोड़े तो अभी भी -20 का इंपैक्ट आ रहा है। इसका मतलब 20 की कमी होगी कितने आंकड़ों पे 50 आंकड़ों पे। तो भाग दो क्या आएगा, तो भाग मत दो यार, 2 से गुना कर दो ऊपर नीचे। तो 50 दूनी 100 हो गया, 2 दूनी 4, 40 आ गया, तो -0.4। तो 38 से 0.4 घटाना होगा। योर आंसर वुड बी 37.6। 37.6 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। कह रहा दो संख्याओं का योगफल 25 है, यानी दो संख्याएं ए और बी है मेरे बच्चे। कह रहा दोस्त इनका जोड़ है 25। हमने कहा जी राइट पॉइंट है आपका। अब कह रहा जी इनके एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो हमें पता है कि दो संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एलसीएम 105 है, एचसीएफ 3। सवाल में कह रहा है दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करिए। व्युत्क्रम होता है 1/a + 1/b। एलसीएम लोगे a इंटू बी, ऊपर आएगा a + b। a + b की वैल्यू है 25 और a इंटू बी की वैल्यू 105 गुना 3। 5 बाजू 25, 5 से काटा 21, तो 21 थी 63, 5/63। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। कह रहे यार आरिफ, अरुण और अब्राहम 12, 20 और 24 दिन में किसी काम को खत्म करते हैं। 12, 20, 24 का एलसीएम लाना होगा तो आएगा 120। तो एलसीएम अगर 120 है तो आरिफ 12 दिन में 120 कर रहे थे, एक दिन में 10। ये 20 दिन में 120 तो एक दिन में 6। और ये 24 दिन में अब्राहम 120 तो एक दिन में 5। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। कहता है दोस्त तीनों ने मिलकर एक साथ काम करना शुरू किया, तो 120 यूनिट काम करना है भाई। तीनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। अब्राहम, आरिफ, अरुण, अब्राहम, तीनों ने काम करना स्टार्ट किया। नाम रख लेते हैं इनके एबीसी। सवाल में कह रहा है जो आरिफ है यानी पहले वाला, वो एक दिन पहले काम छोड़ गया जिस दिन काम खत्म हुआ। यानी ये काम खत्म होने से एक दिन पहले काम छोड़ गया, इसने आखिरी एक दिन काम नहीं किया। उसके बाद कहता है अरुण यानी दूसरे वाला काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ गया। यानी बी ने जिस दिन काम खत्म हुआ उसे 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। और अब्राहम यानी सी, इसने काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब बात यह है कि टोटल काम है कितना, तो जवाब है 120। तो आरिफ को आखिरी तक काम करा लेते हैं, तो आरिफ एक दिन में 10 काम करेगा तो 10 काम और हो जाएगा। जो बी है वो 3 दिन आखिरी में काम नहीं था, तो अगर 3 दिन और कराएंगे तो 6 के हिसाब से 3 दिन में 18 काम और हो जाएगा। और जो आखिरी वाला बंदा वो तो 4 दिन काम पे नहीं था, तो एक दिन में 5 करेगा तो 4 दिन में 20 काम। तो अगर सबको आखिरी तक लाएंगे तो इतना काम मेरे बच्चे और होगा। जोड़ेंगे तो 8, 2 और 1 3 और 1 4 तो 6, 168 टोटल काम हो गया। इनकी एफिशिएंसी है 10, 6, 16 और 5 21। अब आप जानते हैं एक को किससे गुना करें कि 8 आए, तो जवाब है 8 से। यानी जिस आंसर का यूनिट डिजिट 8 है वही मेरा आंसर, मतलब ऑप्शन ए। देखिए एक बड़ा सिंपल सा फंडा है क्या, कि अगर कोई काम खत्म होने से पहले भाग रहा है तो पकड़ लो, भागने मत दो, उसको बोलो काम खत्म कर फिर निकल, मतलब आखिरी तक काम करा लो उससे। ठीक है, आइए दोस्त। कहता है होल इन ए बकेट लीक्स वाटर एट ए रेट ऑफ एम्प्टिंग इट इन 12 मिनट्स। कहता है बाल्टी से एक छोटा छेद 12 मिनट में टंकी खाली कर देता है। एक बड़ा पाइप है जो 8 ही मिनट में खाली कर देता है। तो 12 और 8 कैल्शियम क्या आया 24। तो 8 दिया 24, 12 दूनी 24। अब कह रहा है कि यार अगर दोनों छेदों को एक साथ खोल दिया जाए तो भैया दोनों मिल जाते हैं 1 घंटे में, 3 और ना 1 मिनट में 3 और 2 5 यूनिट खाली करेंगे। तो खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 5 चौक 20, 4 मिनट तो हो गए पूरे। बचा कितना है 4/5 मिनट, क्योंकि 5 चौक 20, 4 शेषफल बचा। इसको सेकंड बनाएंगे तो गुना करेंगे 60 से, 5 12 60, 12 चौक 48। तो 4 मिनट 48 सेकंड में वो सब हो जाएगा मेरे दोस्त जो हमें चाहिए, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। देखिए यार कह रहा है दो प्रकार के चावल की दर 11 रुपए प्रति किलोग्राम पर केजी और 21 रुपए पर किलोग्राम। कहता है दोनों को मिक्स करना है, 17 रुपए पर किलोग्राम का बनाना है।
तो बताओ किस अनुपात में करें। तो 21 में 17 गया 4, 17 में 11 गया 6। रेशियो जो लोगे 2:3। ऑप्शन बी। कह रहा यार एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के। सिक्कों की संख्याओं का जो अनुपात है यानी नंबर का जो रेशियो है मेरे बच्चे, वो दे रखा है 5:4:3:2। नहीं, 5:4:3:1। ये संख्याओं का अनुपात है। कहता है कुल जो राशि वो 285 रुपए। कुल जो राशि मेरे बच्चे वो 285 रुपए। कुल मिला के जो राशि वो 285 रुपए। तो कह रहा है यार 25 पैसे के सिक्कों और 5 रुपए के सिक्कों के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखो यार 25 पैसे के अगर 5 सिक्के लोगे तो 1.25 रुपए बन जाएगा। 50 पैसे के 4 सिक्के लोगे तो 2 रुपए बन जाएगा। 2 रुपए के 3 सिक्के लोगे तो 6 रुपए बन जाएंगे और 5 रुपए का एक सिक्का लोगे तो 5 रुपए। टोटल जो धन गया 1 और 2 3 और 6 9 और 5 14। टोटल धन आया 14.25 यूनिट। जबकि टोटल धन दे रखा है 285। कितना गुना है जी, भाग देंगे 14.25 से तो काट पीट करेंगे भाई। तो देखो यार डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 लिखेंगे। आपने कहा जी ठीक है। अब अब हमें यहां ये देखना है कि इसका कितना गुना है और कितना गुना से ही हमारा आंसर निकलना है। तो देखिए यार इसका 5 गुना ये, इसे 5 से काटेंगे तो यही आएगा, 5 से इसे काटेंगे तो 20 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20। अब कह रहा है 25 पैसे के सिक्के और 5 रुपए के सिक्कों के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो 5 और 1 के बीच का अंतर 3 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 20 है। तो 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 60। सॉरी सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। 5 और 1 का अंतर आया मेरे भाई 4, माफी चाहता हूँ। तो 4 × 20 होगा 80। माफी दे दो ठाकुर। क्लियर है दोस्त? आइए। कह रहा है यार यूनिट डिजिट बताओ क्या हो गया। देखिए दोस्त यूनिट डिजिट जब जब निकालनी हो तो जो पावर होती है इस पावर को 4 से भाग दो। 4 से भाग देंगे तो आप कहेंगे यहाँ 4 ऑलरेडी है तो कट जाएगी। और अगर कंप्लीट साइकिल हो गया मतलब ऊपर वाली पावर 4 से पूर्णतः भाग हो गई तो जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर 4 कर दो। तो 2 की पावर 4 16 यानी यूनिट डिजिट आएगा 6। इकाई का अंक आएगा मेरे बच्चे 6। यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। कहता है एक बच्चे ने जितने सही आंसर दिए हैं उससे डबल गलत दिए, यानी एक सही जवाब दिया है तो 2 जवाबों का उत्तर गलत था। कहता है 48% थे कुल मिला के। तो 48 को 1:2 बांटेंगे, 1 और 2 3, 3 यूनिट 48, 1 यूनिट 16, तो ये वाली वैल्यू 16 आई, ये यूनिट 32 आई। तो कहता है उसने कितने परसेंट के सही उत्तर दिए। तो सही तो 16 सवालों के जवाब। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए दोस्त हम इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं लेकिन सीधा सीधा सवाल है यार, क्यों इतना ट्रिक व्रिक में दिमाग दौड़ाएं। सीधा सीधा आंसर निकलता है तो निकालते हैं, फेंकते हैं सवाल को। देखिए 1 में से 7 घटाएंगे -6, 6 यहां लिख देते हैं, माइनस का यहां डाल देते हैं। 6 एकम 6, 6 में से 7 घटाएंगे क्या बचेगा। तो आप कहेंगे जी -1/6। अब वो -1/6 जो बचेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और नीचे वाला जो 1/6 6 पलट के आ गया ऊपर और यहां हो गया प्लस। तो 6 और 1 7, 7 से 7 कट गया, 1 आया, 1 में गई 0, यानी आंसर आया ऑप्शन बी। फिर से समझा देता हूं। देखिए ये था 7/1 -7, 1 में से 7 गया -6। अब ये माइनस यहां लगा सकते हैं, आपने कहा जी लगा दो उठा के। यहां था प्लस तो ये माइनस हो गया और यहां 1। अब एलसीएम लोगे 6, तो 6 एकम 6 -7, तो 6 में से 7 गया -1/6। अब मेरे दोस्त कहानी ये है कि ये जो कहानी है, ये जो कहानी है मुझको ही बतानी है। तो ये है -1/6, 1/6। अब ये माइनस जो है माइनस माइनस कर देगा प्लस, माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, और जो बटे में 6 था वो पलट के आ जाएगा ऊपर। अब नीचे 1 लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 6 और 1 7, तो यहां पे भी 7 लिखा आ गया, ऊपर भी 7, 7 से 7 कट गया तो 1 आया, और यहां पे भी 1 है, तो 1 से 1 घटाएंगे मेरे बच्चे 0, मेरा राइट आंसर ऑप्शन बी। कहता है यार 1000 रुपए पे 2 वर्षों में, 1000 रुपए कोई प्रिंसिपल है, 2 सालों में 1144.9 रुपए हो गया ब्याज। तो मूलधन पर किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना होगा।
तो कहता रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। देखिए यार, दो तरीके से सोल्व कराता हूं। एक तो बताता हूं मूर्खों वाला तरीका। मूर्खों वाला तरीका क्या है, ये डेसिमल उठाओ और एक जीरो लगा दो। आपने कहा यार लगा दिया। आप अब भैया स्क्वायर रूट कर दो। स्क्वायर रूट क्यों कर दें जी, इसलिए करना पड़ेगा ना सर स्क्वायर रूट कि 2 साल का था। भाग कहाँ रहे भाई, 2 साल का था तो भैया वर्गमूल लेना पड़ेगा। अब इसका वर्गमूल तो बहुत है आसान है। इसका वर्गमूल निकालना है तो आखिरी 2 डिजिट 49 है तो 7 का बैठा होगा, 7 7 14 तो 107 का वर्ग बैठा होगा। 100 से कोई चीज 7 तो मतलब 7% रेट आता है। दिस इज द वे टू सोल्व दिस क्वेश्चन इन मूर्ख वे। अब बताता हूं कैरियर वाले तरीके से। क्या आपको यह पता है कि 2 सालों में जो कहानी सेटिंग होती है वो होती है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100%, ये होती रेट। और ये वाली वैल्यू बटे 100 होने के कारण डेसिमल के बाद 2 डिजिट। और यहां है 1000, 1000 का परसेंटेज निकालोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वही रह जाना है। तो मुझे और आपको मिलकर ये समझना था कि एक्स और वाई तो सेम है, तो यहां ऐसा कोई नंबर लेना जिसे उसी से गुना करे ना, तो आखिरी डिजिट 9 आना चाहिए। और वो केवल 7 में ही गुण है, क्योंकि 7 7 49, 6 का वर्ग 36, 6 आता, 8 का 4 आता, 9 का 1 आता। केवल 7 में ही वो क्वालिटी है। जैसे करके देखे तो 7 जमा 7 जमा 7 7 14, 7 7 49, तो आएगा 14.49%। तो 1000 का 14.49% निकालेंगे तो वो कंपाउंड आएगा, और 114% निकाल देंगे तो अमाउंट आएगा, और वही दे रखा है। कहते हैं यार 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दिए गए इतने के ऋण का भुगतान किस वार्षिक किस्त से होगा। देखिए यार, ये ड्यू डेप्ट है, ड्यू डेप्ट है, दे ऋण। इसका फार्मूला होता है इंस्टॉलमेंट निकालने का, ड्यू डेप्ट इंटू 100 अपॉन में 100 इंटू टी प्लस आर टी। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला। अब ड्यू डेप्ट हमको दे रखा है जी कितना, 10,920 गुना 100। टाइम कितना है जी 3, तो 100 को 3 से गुना किया, 300 यहां लिख देता हूं। प्लस रेट क्या है जी 12%। टाइम कितना है जी 3, 3 में 1 गया 2 बटे 2, 2 से 2 गया तो 12 थी 36, 300 में 36 जोड़ा 336। आइए मेरे दोस्त, अब मेरे बच्चे से हम डिजिटल सम से करते हैं, लेकिन उससे पहले 3 से काटना पड़ेगा। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 6 18, 3 चौक 12 जीरो। अब यहाँ डिजिटल सम लगाएंगे तो 2 और 1 3 और 1 4 आया, बिल्कुल ठीक है। अब 4 को सेटल करने के लिए 7 से नीचे गुना 7 से ऊपर गुना, 6 4 10 और 3 13, 13 का आया 3 और 1 4, यहाँ आया 1 और यहाँ आया मेरे बच्चे 7। गुना करेंगे 7 1 7, 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम आया मेरे बच्चे 1। अब हमें देखना है यार एक किसका आ सकता है। देखो 7 और 2 9 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 2 7 आ रहा है, 5 3 8 2 10, इसका 1 आ रहा है। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। देखिए यार, सवाल ने कहा कि भाई किसी आर्टिकल की कीमत थी पहले 60 रुपए, 2 डिस्काउंट देने के बाद कीमत हो गई 45 रुपए। तो अगर हम रेशियो लेते हैं तो 15 चौकों 60, 15 थी 45, तो हम ये कह देंगे कि यार 2 डिस्काउंट के बाद 4 रुपए की कोई चीज 3 में बेची जा रही, तो 1 का डिस्काउंट, तो 4 पे 1 का डिस्काउंट यानी 25%। मतलब फाइनली जो डिस्काउंट आ रहा है ना वो 25% आ रहा है। पहला डिस्काउंट 9% है, ये तय। फॉर्मूला में पता है कि एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%, ये होता है डिस्काउंट का। तो पहला डिस्काउंट तो 9 सही है। अब दूसरा डिस्काउंट ऑप्शन से उठा लेते हैं 13। क्या मैं 13 पॉइंट समथिंग लेना मेरे लिए उचित होगा? किसी भी हालत में नहीं, क्योंकि 13 और 9 22, और अभी तो मुझे घटाना है, जबकि चाहिए 25। तो एटलीस्ट कम से कम ये वाली वैल्यू जोड़ने के बाद 26 27 आए तब तो बात है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। 15 भी आंसर नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 15 और 9 24, तो घटाने के बाद 25 तो आएगा नहीं। अब एक उठा लेते हैं यार, ये उठा लेते हैं 17.58, मैं 17.5 ले लेता हूं, और माइनस कर देते हैं 9 गुना 17.5 बटे 17 और 9 26.5। इसे 9 से गुना करोगे तो भैया मैं कह रहा हूं कर लेते हैं, चलो, वरना तो 18 निम में कर लेते हैं, लेकिन 9 से भी करेंगे तो 9 5 45, 9 7 63 और 4 67, और 9 एकम 9 और 6 15। अब एक पे पहले से था, 2 और आ जाएगा, यानी 1.57 का डिस्काउंट, 1.57 का डिस्काउंट। तो आप कहेंगे जी ये तो सेट बैठ गया, कैसे? यहां पे भी तो ये 17.58 था ना, तो 58 था, तो घटाएंगे 8 में 7 गया 1, 5 में 5 गया 0, 26 में गया 25, तो आ गया, सेटिस्फाई हो गया।
तो इसका मतलब ऑप्शन सी मेरा यहाँ राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा यहाँ राइट आंसर है। भाई मैंने 17.5% लिया ना, तो 17.5% लेने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो आंसर आ रहा है इतना आ रहा है, और ये घटाने के बाद 25.1 सेट हो रहा है, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। आप कहें हम 18 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 18 लेने पे ये वैल्यू बड़ी आएगी काफी 25 से, जबकि मुझे 25 के नजदीक बैठानी, तो मेरा ऑप्शन सी राइट आंसर। कहता है एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है 5 अंकों से फेल हो जाता है। कहता है 20% नंबर आते हैं तो 5 नंबर से फेल। अगर दूसरे बच्चे के 30% नंबर आते हैं तो कहता है वह 20 अंक ज्यादा ले आता। सोल्व करेंगे तो 30 और 20 का डिफरेंस 10%, 20 में से माइनस करेंगे -5 तो आएगा 25। तो हम यहां से कह सकते हैं कि यार 10% की वैल्यू 25 है, तो कह रहा है कि यार पास परसेंटेज बताओ, तो भाई 10% 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 25/10, यानी 5/2 नंबर से 1% बनता है। तो 5/2 से भाग देंगे, 5 से 5 कट गया, 2 ऊपर आ जाएगा। तो हम कह देंगे यार एक बच्चे के 20% नंबर आए लेकिन 2% की कमी रह गई, यानी 2 और आ जाते तो 20 और 2 22% हो जाते, तो यही मेरा आंसर होता ऑप्शन है। कह रहा है यार एक फल विक्रेता है, उसने कुछ संतरे खरीदे 10 रुपए में 4 की दर से, यानी 4 संतरे 10 रुपए के, तो एक संतरा कितने का, 10/4 का, यानी 2.5 रुपए का। तो कहता है एक संतरा तो लिया उसने 2.5 रुपए का एक पीस, और कहता है उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 खरीदे, तो 5 रुपए में 10 लाया, तो एक संतरा कितने का, 2 रुपए का, और एक पीस और ले लिया, वो लिया 2 रुपए का। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई 2 संतरे उसने कुल मिला के 2 और 2.5 4.5 रुपए में ले लिए, ये 4.5 रुपए हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है यार उसने 20 रुपए में 9 संतरे बेच दिए, तो भाई 20 रुपए में 9 संतरे बेचे तो एक संतरा कितने का बेचा, तो आप कहेंगे जी 20/9 रुपए का। हमने कहा यार ओके रिपोर्ट है। और उसने खरीदे कितने थे, एक यहां से लिया था, एक यहां से लिया था, तो एक और एक 2 संतरे, तो 2 बेचेगा तो इस रेट में बेचेगा, यानी 40/9। तो आप कह देंगे जी जो सेलिंग प्राइस आया वो आया 40/9। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, समझाता हूं, दोबारा बताता हूं। भाई सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ संतरे खरीदे। क्या खरीदे मेरे दोस्त, संतरे खरीदे। जब वो संतरे खरीदने गया तो सच बात यह है कि 4 संतरे 10 रुपए में लाया, तो एक संतरा 10/4 यानी 2.5 रुपए का लाया। यहां 5 रुपए में 10 ना, 5 संतरे 10 में लाया, तो एक संतरा 2 रुपए का लाया। तो 2 रुपए और 2.5 रुपए अगर मिला दें तो 4.5 रुपए के है, तो हम ये कह सकते हैं 4.5 रुपए में 2 संतरे लाया। और कह रहा बेचने लगा तो 9 संतरे 20 रुपए में बेचे, तो एक बेचा कितने में, 20/9 में, तो 2 बेचा इतने में। अब मेरे बच्चे हम मूर्ख तो है नहीं, हमको एक बात पता है क्या, कि भाई 2 आर्टिकल के सीपी और एसपी हमें दे दिए। क्या दे दिया जी, सीपी दे दिया है 4.5 और एसपी दे दिया है 40/9। आपने कहा जी रिपोर्ट तो ओके। अब मैंने कहा यार ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे 10 लेंगे, मैं रेशियो ले लेता हूं, 5 नहीं 45, 5 8 40। आपने कहा जी मामला ओके। अब और बताइए, 9 को 9 से गुना करेंगे 81, और 10 को 8 से करेंगे 80। तो सच बात यह कि 81 रुपए वाली चीज आपने 80 में बेची, तो एक का लॉस, एक का लॉस 81 पे तो 100 पे कितना। तो पहली बात तो ये पता चल गया कि लॉस है, ये कट गया, ये कट गया। अब ये पता है कि बटे 81 आना चाहिए, और वो एक ही ऑप्शन में, तो सी मेरा राइट आंसर हुआ। देखिए दोस्त सवाल ने कहा कि भाई पी क्यू और आर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 20,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने बाद पी ने 5,000 रुपए निकाल लिए, क्यू ने 4,000 रुपए निकाल लिए, और आर ने 6,000 रुपए और निवेश कर दिए। सबसे पहली बात रेशियो ले लो, 3 जीरो कट रहे हैं, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो। अब लड़ाई आगे लड़ते हैं। अब सवाल ने ये कहा कि भाई पी क्यू और आर 3 लोग हैं, हर एक ने 20-20 रुपए का इन्वेस्ट किया है। कहता 5 महीने बाद पी ने 5 रुपए निकाल लिए, तो 5 महीने तक तो इतने रखे, 5 निकाल लिए तो फिर 15 रुपए बच गए। क्यू ने 4 रुपए, क्यू ने 4,000 रुपए निकाल लिए, तो 5 महीने तक कितने रुपए, 4 रुपए निकाल लेगा तो 16 रुपए बच गए। और आर ने 6 रुपए और निवेश कर दिए, तो 5 महीने तक कितने रुपए, 6 रुपए और लगा के 26 रुपए कर दिए। आपने कहा ठीक है यार, तो 12 में से 5 गया, 7 महीने का, और यहाँ 7 महीने का, और यहाँ 7 महीने का। अब यहां बहुत समझदारी से बात करनी होगी आपको। अब यहां बहुत बच्चों को कॉमन लेना नहीं आता होगा, एंड दैट इज रियली वेरी बिग टेबल, तो इसे सोल्व करना होगा। भाई 20 पंजे 100 और 15 सात 105, तो ये आया 205। 20 पंजे 100, 16 साते 112, 212। 26 साते 7 छिंग 42, 7 दूनी 14,
और 4 18, तो 20 5 100, 100 में 182 जोड़ा 282। तो ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों जो वैल्यू आई हमारी निकल के, ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वैल्यू निकल के आ गई। कहता है यार पी का हिस्सा ज्ञात करें, मतलब 205 की वैल्यू पता करनी है। टोटल हिस्सा देखें तो 2 और 2 4 और 5 9 आया, 8 और 1 9 9 आया, 2 2 4 और 2 6, 699 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 34,950 को। तो हमसे पूछ रहा है कि पी की वैल्यू 205 बताइए, पी का हिस्सा ज्ञात करें। अब दिमाग ये दौड़ाओ कि यार एक जीरो तो आएगा ही आएगा सवाल के आखिरी में, इनको मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 5। अब बताइए 9 को किससे गुना करें कि इकाई का अंक 5 आए, तो आप कहेंगे 5 से ही गुना करके आएगा। भाई 9 की गुना किससे करें, यानी इकाई का अंक क्या लें कि गुना करने पे 5 आए, तो केवल 5 से ही करके आएगा 5, 9 5 45, तो यानी आखिरी दो अंक 5 शून्य होंगे और वो एक तो ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, है ये सर्कुलर रेस का सवाल, एक ट्रिक है, उस ट्रिक को समझ लो, जीवन भर के लिए झंझट छूट जाएगा। जब भी सर्कुलर रेस का क्वेश्चन आए और कहे कि यार दो आदमी है, जो पहला आदमी है उसका नाम ए, उसकी स्पीड मान लेते हैं, वो ए राउंड पर आवर लगाता है, यानी वो ये कहेगा कि भाई 1 घंटे में जो पहले वाला आदमी ना वो ए राउंड लगा देता है, जैसे 1 घंटे में 5 राउंड लगा दिए, 1 घंटे में 10 राउंड लगा दिए, 1 घंटे में 3 राउंड लगा दिए, ऐसे पहले वाला आदमी 1 घंटे में ए राउंड लगा देता है, और जो दूसरे वाला आदमी है वो बी राउंड लगा देता है पर आवर, बी राउंड पर आवर। जैसे नहीं बोल देते, जैसे इस वाले सवाल में देखिए कि भाई ए जो है वो 1 घंटे में 2 चक्कर लगाता है एक ग्राउंड के, जबकि बी जो है उसी ग्राउंड के 3 चक्कर लगा देता है 1 घंटे में। तो ऐसे ही ये 2 चक्कर, मतलब ए चक्कर और बी चक्कर लगाता है। तो यहां दो केस बनते हैं, केस वन, केस वन, और ये ए और बी जो है ये रेशियो होने चाहिए, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो केस वन ये रहता है कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन से चल रहे हैं, एक दूसरे को उल्टा जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 1 घंटे में इतनी बार मिलेंगे, इतनी बार मिलेंगे पर आवर, 1 घंटे में इतनी बार मिलेंगे। लेकिन केस टू ये बनता है कि अगर ये सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे ये भी इधर जा रहा हो, दूसरे वाला भी इधर ही जा रहा हो, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये बड़े में से छोटा, यानी ए माइनस बी बार मिलेंगे 1 घंटे में, मिलेंगे 1 घंटे पर आवर, यानी 1 घंटे में इतनी बार मिलेंगे। अगर ये सेम में जा रहे हैं और अपोजिट में जा रहे हैं तो 1 घंटे में इतनी बार मिलेंगे। हमारे वाले सवाल में ये था कि भाई ए 2 चक्कर हर घंटे लगाता है, बी 3 चक्कर हर घंटे लगाता है, और वो अपोजिट जा रहे हैं, तो अपोजिट जा रहे हैं तो 2 + 3 यानी 5 बार मिलेंगे पर घंटे, यानी हर घंटे में 5 बार मिलेंगे। तो कहते हैं यार अगर इन्होंने सुबह 8 बजे चलना शुरू किया और 9:30 बजे तक कितनी बार मिल लेंगे, तो भाई 1 घंटे में 5 बार मिलते हैं, 1 घंटे में, तो 8 से 9:30 या 1.5 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, गुना दो, 3/2, 1.5 घंटे वाला 3/2, 5 3 15/2 यानी 7.5 बार। लेकिन होगा क्या कि या तो 7वीं बार मिलेंगे या 8वीं बार मिलेंगे, 7.5वीं बार थोड़ी कुछ होता है, तो आंसर आ जाएगा 7 बार मिलेंगे। ये ट्रिक ध्यान रखिएगा। कह रहा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाया, तो गोले का आयतन हो जाएगा 2/3, पाई हो जाएगा 22/7, r³ 12 × 12 × 12। कह रहा है इसे पिघलाया गया, बल्कि ये भी क्यों लिख रहे हो यार तुम, 2/3 पाई r³, 12 × 12 × कहता है इसे पिघला के हमने कुछ सेटिंग करी। क्या सेटिंग करी जी, हमने एक शंकु बनाया। शंकु का वॉल्यूम क्या होता है जी, 1/3 पाई r², रेडियस है 6 और हाइट है जी 8। तो कहता है कितने शंकु बनेंगे, तो भाग देते हैं भाई, π/3 से π/3, क्या बिल्कुल ठीक है। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 से 8, तो आंसर आ जाएगा 12, यानी 12 शंकु इस तरह से बन जाएंगे। कहता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, ट्वाइस ऑफ LB BH HN। अब कहानी ये है कि जो भी आंसर होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, और 2 का मल्टीपल होगा तो आखिरी डिजिट इवन होना चाहिए। यहां 5 है, यहां आखिरी डिजिट 5 है, यह आंसर नहीं हो सकता। अब मैं L इंटू बी लूंगा, L इंटू बी लूंगा, तो 25 × 35 लिखना पड़ेगा।
25 गुना 35, फिर B इंटू एच करूंगा तो 35 गुना 35, और H इंटू एल करूंगा तो 35 गुना 25। अब ये तो लिखोगे। तो कह रहा है यार अब बताओ इनमें से कौन सा आंसर है। अब हम या तो डिजिटल सम ले सकते हैं, भाई यहाँ 2 आया, यहाँ 5 2 7 आया, 5 3 8 आया, 8 7 56, 6 5 11 का 2 आया, यहाँ 5 7 3 8, 8 8 64 1 आया, 5 3 8, 5 2 7 8 7 56 का 2 आया, 2 2 4 और एक 5 आया, 5 को 2 से क्या 10, यानी डिजिटल सम 1 आया। एक देखते हैं किसका आ रहा है। 9 गया 5 5 10 1 आ रहा है, 9 गया 5 3 8 नहीं आ रहा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आप समझदार और अपने बच्चे हैं। आप ये देख सकते थे कि यार यहाँ पे 25 कॉमन आ गया, 5 और 5 25 यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, और यहाँ 25 है, तो 25 पूरे में कॉमन आ जाएगा। इसका अलावा हम ये कह सकते हैं कि इस सवाल का आंसर 25 का मल्टीपल भी होगा, और 25 से कोई संख्या तभी भाग जाएगी जब आखिरी 2 डिजिट भाग जाए। और मजे की बात यह है कि यहां जो थे ये तो कट गया था, 50 भाग हो रहा है, लेकिन आखिरी 2 डिजिट 30 है, ये 25 से भाग ही नहीं हो रहा। तो इस वजह से भी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। कहते हैं एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई इतनी इतनी, क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए दोस्त, ये होती है समचतुर्भुज, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती। इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक तो 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटते हैं, दूसरा 90 डिग्री पे काटते हैं, बराबर बराबर काटते हैं, और ये एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, कोण समद्विभाजक भी होते हैं। क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा। तो हाफ D1 की वैल्यू है 24, D2 की वैल्यू है 18। अब एक बात तो समझनी ही चाहिए हमको। क्या समझनी चाहिए कि सर 2 से काटोगे 9 आएगा, यानी जो भी आंसर होगा 9 से भाग जाना चाहिए। ये 9 से भाग नहीं जा रहा, ये 9 से भाग नहीं जा रहा, 18 16 17 नहीं जा रहा, तो यही जा रहा। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो ये मैं सवाल ले रहा हूं ये बेसिकली आपका होमवर्क है। ये यूपी दरोगा, यूपी सब इंस्पेक्टर 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें ये डीआई आई थी। बहुत अच्छा डीआई है। सवाल में ये कह रहा है कि 5 मोबाइल कंपनियां 2010-11 में इतने इन्होंने प्रोडक्शन किया। इसी सवाल के आधार पर सवाल ने पूछा कि ये इनका औसत खर्चा था, तो पूरी कंपनी मतलब सारी कंपनियों का कुल मिला के हर मोबाइल का औसत खर्चा बताइए क्या होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका होमवर्क है। जो बच्चा करके लाएगा उसे इनाम मिलेगा, नहीं तो अगली क्लास में मैं इस सवाल को अगले सुपर सेट में डाल के कराऊंगा। तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मेरे बच्चे।